जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची मित्रता की कथा जिसने युगों युगों तक दुनिया को प्रेम, भक्ति और समर्पण का पाठ पढ़ाया। ये कहानी है श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा जी की, जिनकी मित्रता में न कोई स्वार्थ था, न कोई द्वेष, बस था तो निष्कलंक प्रेम। अगर आप भी चाहते हैं इस दिव्य प्रेम कथा को जानना और इससे प्रेरणा लेना, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। चलिए अब चलते हैं द्वापर युग की उस पावन कथा की ओर। आओ जाने बचपन की मित्रता। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ने अपने बाल्यकाल का समय एक ही गुरुकुल में बिताया था। गुरु संदीपनी के आश्रम में दोनों विद्यार्थी बनकर शिक्षा ग्रहण करते थे। एक ओर श्री कृष्ण थे, द्वारका के राजकुमार, यदुवंशी कुल के नायक, और दूसरी ओर थे सुदामा, एक ब्राह्मण बालक, निर्धन लेकिन अत्यंत विद्वान, विनम्र और भक्ति से भरे हुए। गुरुकुल में रहते हुए दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की, साथ में भोजन किया, साथ में खेला और साथ में जीवन की बुनियादी सीखें सीखी। पर यह मित्रता केवल बाल्यकाल तक सीमित नहीं रही, यह एक आध्यात्मिक बंधन बन गई। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। घना अंधेरा हो गया, वर्षा शुरू हो गई। दोनों भीगते रहे, ठिठुरते रहे, पर लकड़ियां नहीं छोड़ी। सुदामा ने श्री कृष्ण को अपने वस्त्र से ढक दिया और श्री कृष्ण ने सुदामा का हाथ थामे रखा। दोनों के बीच ये करुण और निस्वार्थ प्रेम ही आगे चलकर भगवान और भक्त की कथा का रूप ले लेगा। अगर आपको श्री कृष्ण और सुदामा की ये बचपन की लीला अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी दिव्य कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसे था सुदामा जी का जीवन? निर्धनता में भक्ति। गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़े। श्री कृष्ण बने द्वारका के राजा और सुदामा लौटे अपने गांव, एक साधारण ब्राह्मण के रूप में। सुदामा का जीवन बहुत ही कठिन था। घर में भोजन तक नहीं होता था, फूटी हुई झोपड़ी, फटे कपड़े और रोज के लिए भी अन्न नहीं। परंतु फिर भी सुदामा ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ना किसी से सहायता मांगी, ना कभी द्वारका के राजा श्री कृष्ण को पत्र लिखा। उनकी पत्नी, जिनका नाम कुछ कथाओं में सुशीला मिलता है, कई बार आग्रह करती, स्वामी श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, क्यों नहीं आप उनसे एक बार मिलाते? सुदामा हंसकर टाल देते, मैं उन्हें केवल मित्र मानता हूँ, कोई लाभ की दृष्टि से नहीं। लेकिन जब बच्चों ने भूख से रोना शुरू किया, तब अंततः पत्नी ने आंसू बहाकर कहा, यदि आप श्री कृष्ण से कुछ भी ना मांगे, केवल दर्शन ही करें, तो क्या इसमें भी संकोच है? सुदामा मान गए। जब अपनी यात्रा, द्वारका यात्रा, चावल की पोटली लेकर गए। अब प्रश्न उठा, श्री कृष्ण को क्या भेंट लेकर जाएं? सुदामा की पत्नी ने घर की बची हुई मुट्ठी भर चियोड़ा, पोहा को बांधकर एक पुराने कपड़े में पोटली बना दी। यही उनका सच्चा उपहार था, प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ। सुदामा ने द्वारका की ओर यात्रा शुरू की, बिना रथ, बिना साधन, नंगे पांव, धूल और धूप में चलते हुए। जब वे द्वारका पहुँचे और महल के द्वार पर खड़े हुए, राजसी सेवकों ने पहले उन्हें अंदर आने नहीं दिया। कौन हो तुम? इस भव्य महल में क्या काम है? उन्होंने पूछा। सुदामा बोले, कृष्ण से मिलने आया हूँ, उनका पुराना मित्र हूँ, गुरुकुल से। सेवक हंस पड़े, पर किसी ने भीतर जाकर सूचना दी। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना सुदामा आया है, वो सिंहासन से कूद पड़े, नंगे पांव महल के बाहर दौड़े। भीड़ को चीरते हुए सुदामा को गले से लगा लिया। संसार के पालनकर्ता ने एक गरीब ब्राह्मण के पैर अपने हाथों से धोए। अगर श्री कृष्ण का ये प्रेम आपको छू गया हो, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी भक्तिमय कहानियां आपके जीवन में प्रेम और शांति भर देंगी। चलो जाने कैसे राजा का प्रेम, भक्त के लिए समर्पण। श्री कृष्ण ने सुदामा को महल के भीतर लाकर स्वयं अपने पलंग पर बैठाया। रानी रुक्मिणी ने उनके पैर धोए और श्री कृष्ण ने स्वयं उनके पैर पोंछे। सुदामा को खाने के लिए शाही भोजन परोसा गया, पर सुदामा तो बस अपने मित्र को निहारते रहे। श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र क्या भेंट लाए हो मेरे लिए? सुदामा शर्माते रहे। उन्होंने पोटली छिपाने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक वो पोटली छीन ली और जैसे ही चियोड़ा का एक दाना मुंह में डाला, वैकुंठ कांप उठा। त्रिलोक हिल गए, क्योंकि भगवान ने प्रेम के रूप में अर्पित भोजन को ग्रहण किया था। वो केवल चियोड़ा नहीं था, वो था भक्त का समर्पण। चलो जाने सुदामा का लौटना, चमत्कार। 3 दिन तक सुदामा श्री कृष्ण के साथ रहे। न उन्होंने कुछ मांगा, न श्री कृष्ण ने कुछ कहा। परंतु जब सुदामा अपने गांव लौटे, जिस टूटी झोपड़ी को छोड़कर गए थे, वहाँ एक भव्य महल खड़ा था। पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी थी, घर में अन्न भरा था। सुदामा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं मांगा, पर कृष्ण ने सब दे दिया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? 1. सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता।
2. भक्ति बिना मांगे भी प्रभु सब कुछ देते हैं। 3. प्रेम ही सबसे बड़ा उपहार है। अगर इस दिव्य कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुंचे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।